बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारे पाठ में ए और आई की मात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। किसी भी व्यंजन के साथ अगर हम ए या आई की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो उसके उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। उदाहरण के लिए हम क व्यंजन पर ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो हम उसका उच्चारण के की तरह करेंगे, और उसी तरह अगर हम क के साथ में आई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो उच्चारण में भिन्नता आएगी, वो उच्चारण में कई कहलाएगा। आइए इसी ए और आई की मात्रा को हमारा पाठ के माध्यम से हम इसे समझते हैं। तो ये है हमारा पाठ 7 ए व आई की मात्रा वाले शब्द। ए की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, ये व्यंजन स्वर के ऊपर लगाई जाती है। व्यंजन के ऊपर इस मात्रा को लगाते हैं, उसके उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। जैसे यहाँ प्लेट में एक में हमें जलेबी रखी दिखाई दे रही है। अब जलेबी में ज में हमने ल जोड़ा तो बन गया जल जल। अब जैसे ही हमने इस ल के साथ में ए की मात्रा का प्रयोग किया तो क्या बनेगा? जले जले। और बी जोड़ने पर फलस्वरूप हमारा शब्द निकल के आएगा जलेबी जलेबी। इसी तरीके से केला, क व्यंजन के साथ में हमने ए की मात्रा जोड़ी तो क्या बनेगा? के। और उसमें हमने ना जोड़ दिया तो शब्द बन गया केला केला। अगले चित्र में हमें एक शेर दिखाई दे रहा है। अब श के साथ में हमने ए की मात्रा को जोड़ा, क्या बना है हमारा शब्द? शे। और र लगा दिया, शब्द बन गया शेर शेर। अब इस ए की मात्रा के कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। इसमें पहला आता है मेल मेल, खेल खेल, बेर बेर, रेल रेल, शेर शेर, महेश महेश, करेला, हथेली तथा मेहमान। ये सभी ए की मात्रा के शब्द हैं। सभी शब्दों में हमने किसका प्रयोग किया है? ए की मात्रा का हमने प्रयोग किया है। आइए इसके ए की मात्रा के कुछ वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं। ये बता रहा है आज सभी जानवर बहुत खुश थे। वे मेला देखने जा रहे थे। वन के राजा शेर जी भी बंटन गए। सबने मिलकर जलेबी खाई। ठेले पर केले सेब भी बिक रहे थे। हाथी दादा ने केले ही केले उड़ाए। शेर जी सबके साथ रेल पर सवार हुए। रेलगाड़ी भी छुक छुक सब जानवर मिलकर खूब घूमे और वापस अपने वन में आ गए। तो इस अंतरे में, इस पैराग्राफ में हमने कई सारे शब्दों में ए की मात्रा के शब्द को देखा। इन सभी में हमने ए की मात्रा के शब्दों का प्रयोग किया है। तो आगे हम आई की मात्रा को देखते हैं। आई की मात्रा कुछ इस तरीके से लगाई जाती है। इसके उच्चारण में भी भिन्नता होती है।
वो ए था, ये आई है। अब जैसे माँ के साथ में आई की मात्रा लगाई तो बन गया मैं, और ना जोड़ दिया उसमें तो परिणाम स्वरूप हमारा शब्द निकल के आया मैना। क्या बन गया? मैना। अब इस चित्र में एक बच्चा तैराक नजर आ रहा है हमें, जो पानी में तैर रहा है। उसको हम कैसे लिखेंगे? त के साथ में आई की मात्रा तो बन गया तय। रा और क को जोड़ा तो फलस्वरूप हमारा शब्द निकल के आया तैराक, तैराक। अगले चित्र में हमें एक सैनिक दिखाई दे रहा है। सा आई सै निक, सैनिक। परिणाम स्वरूप हमारा शब्द निकल के आया सैनिक। अब शब्दों को पढ़ते हैं जिसमें हम आई की मात्रा के उदाहरणों को देखेंगे। इसमें पहला है पैर, पैर। मैया, मैया, मैया। भैया, भैया। सैर, सैर। जैसा, जैसा। गवैया, गवैया। पैसा, नैनीताल, डकैत तथा बैजनाथ। इन सभी शब्दों में हमने आई की मात्रा का प्रयोग किया है। आइए अब आई की मात्रा के प्रयोग वाले एक पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं। इन वाक्यों में भी हमने कई जगह आई की मात्रा को देखा है। मेरा नाम शैलजा है। मेरा एक भैया है, उसका नाम भैरव है। वह एक सैनिक है, वह उसकी हमेशा मदद करता है। एक दिन भैरव भैया पैदल सैर करने ले गए, तभी मुझे एक मैना दिखी। वह पेड़ पर बैठी थी। हम अपनी मैया के लिए थैले में फल रख लाए। तो इसमें हमने आई की मात्रा वाले शब्दों को देखा। इस तरीके से हमने ए और आई दोनों में भिन्नता को पाया। इनकी उच्चारण में भिन्नता होती है, इनकी मात्राओं को लिखने में भिन्नता होती है। इस तरीके से हमारा ये पाठ ए और आई की मात्रा वाले शब्द समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को ये पाठ भली भांति समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।